प्लीज आप लोग हमारी बात सुन लीजिए, हम लोग आपके हाथ पैर जोड़ रहे हैं, यहाँ पर परमानेंटली कुछ व्यवस्था करवाइए। ये सरकार से भी कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार जो है केंद्र में भी ये गुहार लगा रहा है, भगवान से ही नहीं, ये गंगा माँ से भी गुहार लोग लगा रहे हैं कि हे गंगा माँ, इससे आगे मत आ पाइएगा, क्योंकि अगर इससे आगे आप आ गई तो फिर हमारा क्या होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। क्योंकि पता चला कि इस गांव के लोग मजदूरी करने वाले हैं, अगर सुबह वो मजदूरी करने निकलेंगे तब जा करके शाम को उनके घर में भोजन बनेगा। तो इसीलिए लोग गुहार लगा रहे हैं, गंगा माँ से गुहार लगा रहे हैं, भगवान से गुहार लगा रहे हैं और सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं। वो वही मन्नतें कर रहे हैं कि प्लीज ये जो हो रहा है क्या इससे कटाव रुक जाएगा। ये परमानेंटली कटाव इससे नहीं रुकेगा। परमानेंटली कटाव रुकता है वो जियो बैग वाला काम जो होता है उससे। ये तो बस खाना पूर्ति के लिए पब्लिक को किसी तरह शांत किया जाए, थोड़ा मोड़ा कटाव रुक जाए, लेकिन इससे कटाव रुकने वाला नहीं है। एक सवाल, अब केवटिया के बाद जो है टोला अचरज लाल हो गया, उधर मनी राय का टोला है, उधर सोहरा हेतमपुर है, मझौली है, पिपरपाती का भी कुछ हिस्सा है, किसी तरह भोजन चलाते हैं। इन लोगों के लिए तो मतलब कि दूसरे जगह कहीं जाके जमीन खरीद के घर बनाना ही तो पुनर्जन्म लेने जैसा हो जाएगा। मैं अभी मौजूद हूँ आरा लोकसभा के बड़हरा विधानसभा में और ये बलुआ पंचायत है, बलुआ सोहरा कह सकते हैं, क्योंकि जो गंगा नदी कटाव कर रही है, आधा बलुआ पंचायत और आधा सोहरा पंचायत, तो दोनों पंचायत में कटाव हो रहा है। और देखिए किस तरह से विकराल रूप गंगा नदी का यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। और आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो कटाव कैसे हो रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये जो कटाव हो रहा है, ये कटाव देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से, और इसको रोकने का उपाय किया जा रहा है, मगर ये परमानेंटली उपाय नहीं है। जो यहाँ पर जो कटाव हो रहा है, ये कटाव मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अभी का कटाव है, ये नहीं है कि मिट्टी पहले का गिरा हुआ है, अभी का मिट्टी गिरा हुआ है। और इसको रोकने के लिए देखिए, ये इसी बैग इसको बोलते हैं, इसी बैग को पैक किया जा रहा है। यहाँ पर इसी बैग में बालू भर करके और ये सिलाई करके यहाँ पर डाला जाएगा, ये मैं यहीं पर डाला जाएगा। तो क्या इससे रुक पाएगा, सवाल यहाँ पर ये है। ये लोग कह रहे हैं कि इस रोकने के लिए परमानेंटली यहाँ पर उपाय करना होगा, कि ऐसा कोई उपाय किया जाए कि यहाँ पर रुक जाए। तो उसके लिए है कि जियो बैग, लोग कहते हैं जियो बैग देखे होंगे किस तरह से बांध पर रखा हुआ होता है, इसी तरह वो बड़ा बड़ा बोरी में होता है, उसको भर करके उसमें भी बालू ही भरा जाता है। ये रेत जो उजला बालू है, इसको भर करके और वहां पर जो जहां पे कटाव होता है या जहां पर बांध कमजोर होता है, वहां पर लोग डालते हैं। और ये देखिए हमारे साथ में इनसे यहीं के हैं, आसपास के यहीं के हैं, ग्रामीण जनता है, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा ये जो हो रहा है क्या इससे कटाव रुक जाएगा। ये परमानेंटली कटाव इससे नहीं रुकेगा। परमानेंटली कटाव रुकता है वो जियो बैग वाला काम जो होता है उससे। ये तो बस खाना पूर्ति के लिए पब्लिक को किसी तरह शांत किया जाए, थोड़ा मोड़ा कटाव रुक जाए, लेकिन इससे कटाव रुकने वाला नहीं है। एक सवाल यहाँ पर ये है कि जो यहाँ के सांसद हैं या फिर विधायक हैं, यहाँ के विधायक बीजेपी के विधायक हैं, ये लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। विधायक जी के प्रयास से ही यहाँ पर हो रहा है। सांसद जी तो अभी यहाँ पर आए भी नहीं है कभी। पहले वाले जो सांसद जी थे वो 2016 में जो केवटिया में कटाव लगा था, जिसमें मंदिर सड़क मंदिर कुआं उआ सब कट गया था। हाँ, तो उस समय वो पहले वाले जो सांसद जी थे आर के सिंह जी हुआ करके यहाँ पर स्कीम एक ठो सैंक्शन करवाए थे, जिससे कि केवटिया तक का इलाका तो सुरक्षित हो गया। लेकिन अब केवटिया के बाद जो है टोला अचरज लाल हो गया, उधर मनी राय का टोला है, उधर सोहरा हेतमपुर है, मझौली है, पिपरपाती का भी कुछ हिस्सा है। यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है 2-3 साल से, कोई बड़ा वाला काम नहीं हुआ। बस यही फ्लड फाइटिंग, बाढ़ आता है तो फ्लड फाइटिंग कुछ थोड़ा मोड़ा होता है, बड़ा वाला काम नहीं हो रहा है। यहाँ हम लोग कई बार यहाँ जिला जल फ्लड कंट्रोल के अधिकारी लोग से हम लोग संपर्क किए, तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग स्कीम बना के पटना भेजते हैं, लेकिन वहां से लोग सैंक्शन करके नहीं भेजता है। मतलब अधिकारी की भी बात ऊपर के अधिकारी हैं वो नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो आप लोग विधायक जी से क्यों नहीं बोलते हैं कि जो विधायक है उनसे, कि यहाँ के अधिकारी जो हैं वो हम लोग से कहते हैं कि हम लोग सैंक्शन करके ऊपर भेजते हैं तो नहीं होता है, आप सरकार में है वहां पर क्यों नहीं आवाज उठाते हैं, सदन में क्यों नहीं बोलते हैं, विधानसभा में क्यों नहीं बोलते हैं। विधानसभा में विधायक जी इस बात को उठाए थे,
लेकिन अब संजोग था कि उस समय डबल इंजन का सरकार नहीं था, हाँ। सिंगल इंजन हो अभी गया। तो डबल इंजन की सरकार है ना, अभी तो हो जाना चाहिए ना। तो अब डबल इंजन का सरकार आ गया, तो अब तो फ्लड का टाइम आ गया। इस समय अब चाह के भी नहीं हो सकता है। अगला जो आ रहा है, ये फ्लड खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब बड़ा वाला काम होता है तो हम लोग जरूर विधायक जी से कहेंगे कि आप किसी भी तरह करके यहाँ पर बड़ा वाला काम सैंक्शन कराइए। अगर काम नहीं होगा तो जहां तक मुझे लग रहा है 2-3 साल में ये सब तो गांव नहीं दिखेंगे ना, नहीं दिखेंगे, एकदम अस्तित्व पर खतरा है। इन सब गाँव के अस्तित्व इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी हम आपको बता देते हैं, टोला अचरजलाल जो खास करके गांव है, यहाँ पर प्रायः लोगों का पेशा मजदूरी है। दिन भर मजदूरी करते हैं, तो शाम को वो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, किसी तरह भोजन चलाते हैं। इन लोगों के लिए तो मतलब कि दूसरे जगह कहीं जाके जमीन खरीद के घर बनाना, ही तो पुनर्जन्म लेने जैसा हो जाएगा। कारण कि कोई इस गांव में कोई आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। सब लोगों का प्रमुख व्यवसाय मजदूरी है। ये स्थिति है इस गांव। किसी को खेती करने जाना हो तो सारा का सारा खेत तो उधर होगा। बिल्कुल, हाँ। लोग जाते कैसे होंगे? नाव से। नाव ही सहारा। हाँ, नाव ही सहारा है। मतलब सालों भर नाव सहारा है। इधर पीपा पुल कहीं नहीं लगता है? पीपा पुल वही मौजमपुर है। मौजमपुर, हाँ। तो मौजमपुर तो दूर है ना? बहुत दूर है, यहाँ से 8 किलोमीटर पड़ेगा लगभग। 7-8 किलोमीटर से कम नहीं पड़ेगा मौजमपुर। कौन कौन से वो गांव है जो ज्यादा गंगा नदी के किनारे आ चुके हैं? टोला अचरजलाल नंबर 1 में है, दूसरा नंबर में केवटिया है, मनी राय का टोला है, पीपरपाती है, मझौली है, सोहरा है, हेतमपुर है। ये सब गांव एकदम नजदीक। महुली भी मतलब कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। अगर ज्यादा तेजी से बाढ़ आया, ज्यादा पानी अगर एक बार छोड़ दिया गया तो ये पूरा का पूरा दहा जाएगा। हाँ, भगवान न करे। इस साल भी यदि जबरदस्त पानी आ गया, 3-4 साल से तो बाढ़े नहीं आया, नहीं तो ये रोड आपको दिखाई नहीं देता। 3-4 साल से तो बाढ़े नहीं आ रहा है। अब भगवान मत करे कि इस साल यदि ज्यादा पानी आ जाए तो इस साल भी कुछ भी हो सकता है। अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि बनारस में जो मणिकर्णिका घाट है वो डूब चुका है। वहां पर जो अंतिम संस्कार किया जा रहा है ऊपर छत पे किया जा रहा है। अगर वो स्थिति यहाँ हो गई तो फिर तो बहुत दिक्कत होगी। बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी। भगवान न करे कि ऐसी स्थिति यहाँ पर हो। ऐसी स्थिति होती है तो भयावह स्थिति हो जाएगी। तो चलिए भगवान न करे, और सही बात है बोल रहे हैं, क्योंकि इस गांव के लोग देखिए यहाँ से 20 मीटर ये गंगा नदी है और गंगा नदी से 20 मीटर की दूरी पे ये गांव है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये घर जो है, ये गांव जो गंगा नदी से 20 मीटर की दूरी पे है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। और भगवान से ये गुहार लगा रहे हैं, भगवान से ही नहीं, ये गंगा माँ से भी गुहार लगा रहे हैं कि हे गंगा माँ, इससे आगे मत आ पाइएगा, क्योंकि अगर इससे आगे आप आ गई तो फिर हमारा क्या होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। क्योंकि पता चला कि इस गांव के लोग मजदूरी करने वाले हैं। अगर सुबह वो मजदूरी करने निकलेंगे तब जा करके शाम को उनके घर में भोजन बनेगा। तो इसीलिए लोग गुहार लगा रहे हैं, गंगा माँ से गुहार लगा रहे हैं, भगवान से गुहार लगा रहे हैं और सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं। वो वही मन्नतें कर रहे हैं कि प्लीज आप लोग हमारी बात सुन लीजिए, हम लोग आपके हाथ पैर जोड़ रहे हैं, यहाँ पर परमानेंटली कुछ व्यवस्था करवाइए। ये सरकार से भी कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार जो है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार, बिहार में भी एनडीए की सरकार, इस विधानसभा में इस विधानसभा के जो विधायक हैं वो भी बीजेपी के विधायक हैं, राघवेंद्र प्रताप सिंह। तो इन लोगों से ये लोग गुहार लगा रहे हैं। अभी तो चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो नए नए सांसद बने हैं सुदामा प्रसाद, वो इधर अभी देखने नहीं आए हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। ऐसे भी सत्र चल रहा है, इसलिए वो दिल्ली में है। 12 अगस्त तक सत्र चलने वाला है, उसके बाद अगर आए तो शायद देखने आ जाए। मगर मैं आपको बता दूं कि अभी तक यहाँ के लिए कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया है जिससे इस पे रोक लग सके। ये फ्लड फाइटिंग जो बाढ़ को रोकने के लिए जो किया जाता है कि जो कटाव ना हो, बाढ़ के समय कटाव ना हो, उसके लिए व्यवस्था किया जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह रुक जाए। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो बोरी है, ये जो इसी बैग है, इसको पैक किया जा रहा है। देखिए मशीन द्वारा ये लोग पैक कर रहे हैं और मशीन से पैक करके इसको वहां पर डालेंगे। मैं जो अभी आपको दिखाया कि वहीं पर ये लोग डालेंगे और किसी भी तरह रुकेंगे। ये बालू जो है, बालू यहाँ पर गिराया गया है, इसी बालू को बोरी में भरा जा रहा है, तो बोरी में भर करके पैक किया जा रहा है और डाला जाएगा। इससे कितना रुकेगा ये तो पता नहीं। ये छोटा बैग है, इसको इसी बैग बोलते हैं। और जियो बैग ये लोग करेंगे। अगर जियो बैग यहाँ पर डाल दिया जाए, और जियो बैग अभी डाला नहीं जा सकता है क्योंकि ये स्थिति है, आप देख सकते हैं। जियो बैग जब पानी कम होगा तभी डाला जा सकता है, और जियो बैग डाला जाएगा तभी जाकर यहाँ पर कुछ होगा। और ये बता रहे हैं कि इससे पहले जो पूर्व सांसद आरके सिंह थे, जब एक मंदिर और जब कुआं और घर, 2-4 घर गए थे,
तो उस समय आकर के यहाँ पर व्यवस्था करवाए थे तो कुछ हद तक ठीक है, अभी तक वहां पर ठीक है, मगर उससे आगे कटाव जारी है, उसके लिए व्यवस्था करना होगा। देखते हैं कि क्या यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक इस पे ध्यान देते हैं, और जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, नीतीश सरकार, इस पे ध्यान देती है या नहीं, या फिर ऐसे ही जनता को छोड़ देती है कि आप जिस स्थिति में आपको रहना है वैसे ही रहिए। फिलहाल इस खबर इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।